अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको खुश रखे। तो दोस्तों, आज का जो मौजू है वो इस बात को लेकर है कि बहुत से लोगों के दिमाग में एक बदगुमानी रहती है जो इस्लाम के खिलाफ, इस्लाम की औरतों के खिलाफ एक साजिश करते हैं। उनके दिमाग में एक जो है साजिश चलती रहती है कि देखो भाई, इस्लाम में औरतों को कैद करके रखा जाता है और इस्लाम में औरतों को एक बंदी बनाकर रखा जाता है कि उनको पर्दे के अंदर रखते हैं, घर के अंदर रखते हैं, घर से बाहर नहीं निकलने देते। तो ये अल्लाह का हुक्म है और इस्लाम का एक तरीका है। इसी को लेकर आज मैं आपको एक ऐसे मुल्क की तवारीख बताता हूँ कि जिसके अंदर सब चीज हैं, लेकिन फिर भी वहाँ लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं। यूरोप की बेपर्दगी। स्वीडन बरतानिया के, यानी स्वीडन जो है बरतानिया के बिल्कुल करीब, यूरोपी दुनिया का एक अमीर मुल्क है। स्वीडन बरतानिया के बिल्कुल करीब यूरोपी दुनिया का एक अमीर मुल्क है। हमारे मुल्कों में अक्सर ये परेशानी रहती है कि पैसा जुड़े कैसे, पैसा आए कहाँ से। हर साल ये जो है मुल्क की हुकूमत को ये परेशानी होती है कि हमारा मुल्क तरक्की कैसे करे और पैसा कैसे जमा हो, मुल्क की फंडिंग कैसे हो। लेकिन उस मुल्क का हाल ये है कि उस मुल्क में वहाँ की हुकूमत इस चीज को लेकर परेशान है कि ये पैसा जो हमारे पास है इसको खर्च कहाँ किया जाए। बड़ा ही पैसा वाला है। हमारे मुल्कों में खसारा का बजट होता है तो उस मुल्क में नफा का बजट होता है। हम सोचते हैं कि पैसा आएगा कहाँ से और वो सोचते हैं कि पैसा लगाएंगे कहाँ। इतने अमीर हैं कि अगर उस पूरे मुल्क का मर्द और औरत, बच्चे और बूढ़े काम करना छोड़ दें, फक्त खाए पिए और अय्यासी करते रहें, तो वो कौम 6 साल तक अपने पड़े हुए खजाने को खा सकती है। यानी सारी की सारी अवाम अठाली बैठ जाए, ना कमाएं ना कुछ करें, सिर्फ खाएं पिएं, ओढ़े पहरें और सारे जवान जवान बूढ़े बड़े सब खाएं पिएं। तो फिर भी उस मुल्क के अंदर इतना खजाना है कि 6 साल तक उसको बैठकर खाया जा सकता है। अगर कोई आदमी नौकरी नहीं ढूंढ पाता तो वो सिर्फ हुकूमत को इतला दे तो उसको घर बैठे 20,000 रुपए मिल जाते हैं। और अगर किसी आदमी के पास मकान नहीं है तो वो जो है एक लेटर गवर्नमेंट को लिख दे तो उसका मकान बन जाता है। और अगर कोई इंसान बीमार पड़ जाए तो जब से वो बच्चा पैदा हुआ और मौत तक गवर्नमेंट जो है, वहां की गवर्नमेंट उसके ऊपर खर्च करती है। अब वो खर्चा चाहे 1000 हो, चाहे लाख हो, चाहे करोड़ हो, यानी इंसान की सारी जरूरतें वहां की गवर्नमेंट जो है पूरी कर रही है। उनको कमाने की और उनको घर बनाने की और बीमारी की कोई टेंशन नहीं है। इनके रोटी कपड़े और मकान का मसला तो हल हो गया, बाकी रह गए इंसान की ख्वाहिशात। इस मुल्क में इस हद तक पूरी होती है कि इसको जिनसी ख्वाहिशात के एतबार से आजाद मुल्क माना जाता है। यानी आदमी की रोटी कपड़ा और कमाने और खाने की जरूरत और मकान की जो जरूरत है तो पूरी हो गई। अब बात आती है अपनी नफसानी ख्वाहिशात को पूरे करने की, यानी कि अपनी जो है सोहबत पूरी करने की, अपनी जो है जिनाकारी करने की। यानी जिनाकारी की भी हद होती है, एक हलाल तरीके से होती है, एक हराम तरीके से होती है। तो इस मुल्क के अंदर ऐसी आजादी है कि जो मर्द जिस औरत के साथ चाहे वो औरत राजी होनी चाहिए, जिसके साथ चाहे जहां चाहे जिना कर सकता है। कोई रोक टोक नहीं, कोई पाबंदी नहीं, एकदम खुला, एकदम खुल्लम खुल्ला जो है जिना कर सकता है। कोई सरकार की तरफ से पाबंदी नहीं। इनके रोटी कपड़े और मकान का मसला तो हल हो गया, बाकी रह गए इंसान की ख्वाहिशात। वो इस मुल्क में इस हद तक पूरी होती है
کہ उसको जिनसी ख्वाहिशात के एतबार से आज़ादी आज़ादी वाला मुल्क कहा जाता है। जानवरों की तरह मर्द औरत एक दूसरे के साथ जहां चाहे जब चाहे मिलें और उन पर कोई पाबंदी नहीं। अब सोचने की बात यह है कि जिनको रोटी कपड़े मकान की फिक्र नहीं, जिनकी ख्वाहिशात मर्जी के मुताबिक पूरी होती हो, उनको तो और कोई गम ही नहीं। यानी जब सारी ख्वाहिशात ही पूरी हो रही है, लेके माँ के पेट से और नौकरी तक और मकान तक और कपड़े तक और जो है एक नफसानी ख्वाहिशात जो मर्द बीरबानी को एक दूसरे की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए शादी करते हैं, जब वो भी पूरी हो रही है तो जिंदगी की जो है सारी परेशानी सोल्व हो गई। अब हम ये सोचे, हमारे दिमाग में बात रहती है कि यार वो तो कितना खुशनसीब मुल्क होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उस मुल्क के अंदर दो चीजें ऐसी हैं जो और मुल्कों के अंदर नहीं हैं लेकिन बहुत कम तादाद में, लेकिन वहां सबसे ज्यादा हैं। मगर दो बातें बहुत अजीब हैं। सबसे पहली बात यह कि इस माशरे में तलाक की यानी तलाक की जो तादाद है, तलाक की जो एक वो परसेंटेज है, वो 70% है। आप अंदाजा लगाएं, जिस कौम के अंदर जिस मुल्क के अंदर 70% तलाक हो रहे हो, वहां क्या खुशी होगी। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि वो एक दूसरे पर जो है एतमाद नहीं करते, एक दूसरे से खुश नहीं रहते। यानी औरत है जो वो भी अच्छे की तलाश में रहती है, और मर्द है वो भी और खूबसूरती की ज्यादा तलाश में रहता है। मगर दो बातें बहुत अजीब है। सबसे पहले बात यह कि इस माशरे में तलाक की जो है तादाद बहुत ज्यादा है। गोया 100 में से 70% घरों में तलाक हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि इस माशरे में खुदकुशी करने वालों का जो माहौल है, खुदकुशी करने वालों का तनासुब पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। ये इससे भी ज्यादा खतरनाक है। कितनी खतरनाक चीज है कि सब चीज होने के बावजूद फिर भी इंसान जो है खुदकुशी करता है। अब सोचने की बात यह है कि जब सारी चीजें उनको मिल रही हैं, खाने की, पीने की, पहनने की, मकान की, और जो है फिर भी वो लोग परेशान हैं। सबसे ज्यादा दो चीज उस मुल्क के अंदर हैं। एक तो तलाक जो 70% यानी 100 में से 70 मर्द और औरत के अंदर तलाक हो जाती है। दूसरी खुदकुशी। खुदकुशी क्यों होती है? इंसान जब डिप्रेशन में आ जाता है, इंसान जब जो है परेशानी में आ जाता है और उसको जो है सुकून नहीं मिलता, तो इसके लिए इंसान को दुनिया की कोई चीज खुश नहीं कर सकती, सिर्फ जो है अल्लाह के जिक्र के अलावा। यानी 70% से ज्यादा घरों में तलाक हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि इस माशरे में खुदकुशी करने वालों का तनासुब पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। जितने लोग वहां खुदकुशी करते हैं, पूरी दुनिया में किसी मुल्क में नहीं करते। इस बेहयाई और बेपर्दगी की वजह से दिलों को सुकून नहीं मिलता। मर्द भी बेहतर से बेहतरीन की तलाश में और औरत भी खूबसूरती की तलाश में। चुनादा सुकून जिंदगी में किसको नसीब नहीं होता। जिस माहौल में 70% से ज्यादा औरत को तलाक हो जाए, वहां किसी को खुशी होगी? चुनाजा आज जहनी परेशानी की जिंदगी गुजार रहे हैं। इंसान जब जहनी तौर पर जो है परेशान होता है, तो इंसान उल्टे सीधे जो है कदम उठाता है और यहाँ तक पहुंच जाता है कि मौत के दहाने, मौत के अंदर दाखिल हो जाता है। तो दोस्तों, हमें सोचने की बात यह है कि पैसा और इंसान की ख्वाहिशात से कभी इंसान का पेट नहीं भरता, बल्कि जब तक हम थोड़े पे जो है राजी नहीं हो जाते, तो इंशाल्लाह हम उसी में गुजर करने वाले बन जाएंगे। अल्लाह ताला सही समझता फरमाए। अल्लाह ताला जो है हमें दीन के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।